Hello friends, this is Deepali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. And dear friends, today's we are discussion on the topic of CTET, UPTET and SuperTET के पर्सपेक्टिव से आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन दैट मीन्स आपके इन्वायरमेंटल स्टडी को टॉपिक वाइज आपके चैप्टर वाइज जो भी है, जैसे कि आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऐसी तरीके से हम आपके चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे एंड यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उन सभी को हम पूरे फुल्ली टॉपिक को कवर करें एंड वहाँ से जितने आपके प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक पेपर में आए हुए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। आगे के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकते हैं उन सभी टॉपिक को, उन सभी पॉइंट्स को हम आप सभी के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड हाँ डियर फ्रेंड्स, आपके हर क्वेश्चन से, ठीक है, आपके हर जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड हम करेंगे और यहाँ पे जो होंगे आपके हर क्लास से 1 नंबर आपका फिक्स माना जाएगा। ठीक है, तो सभी पेपर के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सभी फ्रेंड्स सेशन को जुड़ें एंड सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं आज के हमारे सेशन का क्या है पहला क्वेश्चन। एंड हाँ फ्रेंड्स, डेली हमारी क्लासेस रात को 9 बजे होंगी आपकी पर्यावरण की। ठीक है, दोपहर को 2 बजे आपकी क्लासेस बाल विकास की होंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंड रात को 9 बजे हम इन्वायरमेंटल स्टडी अभी से आपके यूपीटेट के पेपर तक डेली वाइज डिस्कशन करेंगे जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन पर हेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आई थिंक जो भी हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी आपको इजीली वे में समझ में आ गई होगी। तो ये डिस्कस करते हैं आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन। एनी डाउट, एनी इशू, एनी सजेशंस तो कमेंट बॉक्स में अपने जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। चलिए बताना है आपको। यहाँ पर ए ऑप्शन है शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु या डी मांसाहारी या शाकाहारी दोनों। तो क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर अपने अपने कमेंट दीजिए। मैं कमेंट सभी के देख पा रही हूँ। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता है, दैट मीन्स टॉप पर पूछा जा रहा है। जैसे कुछ इस तरीके से फिगर बनता है और जो टॉप पर होते हैं उन्हें पूछा जा रहा है। तो जो टॉप पर बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे निचले जो श्रृंखला पर होते हैं ये आपके उत्पादक होते हैं। ठीक है, फिर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, फिर उसके बाद तृतीय श्रेणी एंड क्या है यहाँ पे आपके अपघटक आ जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस हम यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे आई थिंक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का। एंड हाँ, जो भी फ्रेंड्स नए ज्वाइन किए हैं हमारे चैनल को सभी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया वो करेंगे एंड साथ ही साथ लाइक करके अपने कमेंट ज़रूर देंगे हमें। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अब देखिएगा, क्वेश्चन को सिंपली बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन समझ के फेर है। तो इसको आप कैसे समझ पाते हैं देखिएगा। पहले बात करते हैं ऑप्शन की ओर, उसके बाद देन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ऑप्शन है प्रोटीन, बी मृदा, सी कवक एंड डी फॉस्फोरस। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, आप सभी अपने अपने कमेंट करते रहिए, बाकी हम क्वेश्चन को समझते हैं। जैव मंडल का अजैविक घटक दैट मीन्स जिसमें जीव ना हो, लेकिन पूछा गया क्या घटक नहीं है, नहीं है दैट मीन्स अजैविक घटक नहीं है। तो वो कैसे घटक है? वो कैसे घटक है? जैविक घटक है। ठीक, बात किया जा रहा है किसकी? जैविक घटक की। तो क्या हो सकता है आपका ऑप्शन? तो आई थिंक समझ ही गए होंगे आप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर कहता है क्या है? कवक, जो कि जैविक घटक है। बाकी प्रोटीन, मृदा एंड फास्फोरस ये आप सभी के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। अपने अपने कमेंट कीजिए। एग मार्क का संबंध है, एग मार्क हॉलमार्क जो होता है क्यों लगाया जाता है वस्तुओं पर, ये आपको बताना है। गुणवत्ता के लिए, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। तो एग मार्क का जो संबंध है वो किससे है ये आपको बताना है। तो सभी फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट कीजिए। हालांकि जब भी हम कोई वस्तु मार्केट से परचेज करने के जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम उसको हॉलमार्क, एग मार्क चेक करते हैं किस कंपनी का मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो हॉलमार्क, एग मार्क जो है वो गुणवत्ता की निशानी होती है, गुणवत्ता से संबंधित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एनी डाउट, एनी इशू तो कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट देख रही हूँ। ठीक है,
चलेगा, किसी की कोई डाउट तो नहीं है? यस, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ए एटीपी, बी सूर्य प्रकाश, सी डीएनए, डी आरएनए। क्या होगा राइट आंसर? एंड हाँ डियर फ्रेंड्स, आज हम ओनली 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे से हम सभी डेली टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज भी आपका पर्यावरण में जो टॉपिक हमने लिया है पारिस्थितिकी से लिया हुआ है, कल का भी टॉपिक यही रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम जैव विविधता पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक हम इन्वायरमेंट का कवर करेंगे अभी से सीटेट एंड यूपीटेट के पेपर तक, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी फटाफट से कमेंट कीजिए। यस, तो यहाँ पे देखिएगा ऊर्जा का बात की जाएगी, क्या ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है हमारे पर्यावरण में? सूर्य, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत या ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? क्या होगा राइट आंसर? हालांकि ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन से मैच करता हुआ है, बट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसके अकॉर्डिंग सभी जितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। तो देखिएगा ऊर्जा का महत्वपूर्ण मुख्य बात एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहता है आपका? सूर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके सूर्य को प्रेफर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्राथमिक उत्पादक होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या अपघटनकर्ता होते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे आपको चारों ऑप्शनों से परिचित होना जो है ज़रूरी है। प्राथमिक उत्पादक दैट मीन्स आपके जिनसे भोजन बनता है, ठीक है, जैसे कि आपके घास फूस ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब प्राथमिक उत्पादक के द्वारा जो वस्तुएं उगाई जा रही हैं, उत्पादित की जा रही हैं, उनका उपभोग सर्वप्रथम कौन करता है? वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का अगर सी ऑप्शन की बात करें तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को भक्षण कर या प्राथमिक उपभोक्ता को खा करके अपनी भूख का निर्वहन करते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाते हैं। एंड अपघटनकर्ता किसे कहा जाता है? कि जो मृत जीव होते हैं और मृत जीवों या जो रुइन जो एकदम वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको अपघटित दैट मीन्स उसको रिसाइकलिंग करने का कार्य जो करता है उसे हम अपघटनकर्ता कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मृत जो वस्तुएं होती हैं, चाहे वो जीव हो, जानवर हो, मनुष्य हो, तो उनको सड़ाने गड़ाने का जो कार्य करता है वो आपका अपघटनकर्ता कहलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो आप समझ पा गए होंगे। तो कौन होता है आपके? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि जो प्राथमिक उत्पादक होंगे वो तो घास फूस होते हैं, वो तो खुद जो है प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनका भक्षण उनका उपभोग कौन करता है? वो प्राथमिक उपभोक्ता ही करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का जो पोषण स्थल होगा या जो पोषण तल होगा वो कौन सा होगा? तो देखिएगा यहाँ पे पिरामिड बनाने की ज़रूरत है और पिरामिड में जिस तरीके से बनता जाएगा उस तरीके से आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। देखिएगा ये तो आपके क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है कि जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाते हैं और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो यहाँ पे मोर का जो पोषण स्तर होगा वो क्या होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। मोर यहाँ पर आपका होगा। क्यों? क्योंकि जब भी मोर की बात आएगी तो सांप जो है कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे। तो हरे पौधे की जो क्रियाकलाप है, हरे पौधे की जो श्रृंखला है वो कुछ यहाँ पर आएगी। और हरे पौधों को कौन खाएगा? तो कीड़े खाएंगे, उनकी श्रृंखला यहाँ पर आएगी। और जब कीड़ों को सांप खाएंगे तो सांप की श्रृंखला कुछ यहाँ पर आएगी। और सांप को कौन खाता है? मोर खाता है। तो मोर की श्रृंखला शीर्ष पर ऑब्वियस सी बात है आनी। समझ पाए आप? एनी डाउट किसी को तो बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कहता है?
कहता है आपका परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो क्या होगा राइट आंसर? परजीवी होगा, सहभोजी होगा, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो देखिएगा, जब एक जीव लाभ लेता है, ठीक है, जिससे जो दूसरा जो जीव है उसके आसपास के पर्यावरण में वो बिल्कुल भी किंचित भी प्रभावित अगर नहीं होता है या उसको प्रभावित किए बगैर वो चीज़ों को लेता है, तो वो आपका क्या है कहलाएगा? सहभोजी। सहभोजी दैट मीन्स वो सहायता कर रहा है अपने आसपास के पर्यावरण के वस्तुओं पर। दैट मीन्स अगर वो उसको प्रभावित करेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उसको जो है उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन वो उसके लिए क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव या समुदाय, किसी स्थान का आजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? एंड हाँ, जो भी फ्रेंड्स अभी लाइव आए हैं रात को 9 बजे, तो अभी हमारे क्लासेस ईवीएस की होती हैं और इसके साथ ही साथ हमारी सीडीपी की भी क्लासेस होती हैं, जो कि आपको दोपहर को 2 बजे मिलेंगी। सीडीपी से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलें। चलिएगा, बात क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। इकोसिस्टम की परिभाषा एकदम सटीक सुटेबल परिभाषा आपको ऑप्शन नंबर डी प्रेफर करता है। चलिए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे कौन से कैटेगरी में आते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता या द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी की बात करेंगे तृतीय चरण उपभोक्ता, या डी की बात करेंगे तो उपभोक्ता। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है राइट आंसर? तो देखिएगा, जो शाकाहारी जंतु आते हैं जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रथम तल के उपभोक्ता होते हैं यहाँ पे होता है ये उत्पादक होते हैं, ठीक है। इनका जो भक्षण करते हैं वो प्रथम श्रेणी के आपके उपभोक्ता होते हैं और ये शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे हम सभी, है ना। इससे पहले भी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, एनी डाउट किसी को? हाँ, इससे पहले भी हमने शाकाहारी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। चल नेक्स्ट, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्राथमिक उपभोक्ता, देखिएगा कितने भी तरीके से क्वेश्चन बना लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि ये प्रथम तल के जो होंगे ये क्या होंगे? उत्पादक होंगे। तो जो इनका भक्षण करेगा वो किस कैटेगरी में आएंगे? आपके शाकाहारी की कैटेगरी में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बताएं। किसी पायतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ए जैव भू रासायनिक चक्र, बी भू वैज्ञानिक चक्र, सी रासायनिक चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। 12वां नंबर क्या कहता है? किसी पायतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। सो सभी फ्रेंड्स सेशन को शेयर कीजिए, सभी फ्रेंड्स सेशन को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स हमारे साथ लाइव आ सके। तो चलिएगा, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन के लिए अगर आंसर के लिए बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएगा। क्या है? किसी पायतंत्र में तत्वों का जो चक्रण है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, ठीक। क्योंकि जो भी चक्रण है वो भूमि पर जो आसपास के जो जीव हैं उनके इर्द गिर्द घूमता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। क्या है राइट आंसर? 13 नंबर क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? यस, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप सभी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं पेपर में आने के लिए। एंड हाँ, सभी फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट देख पा रही हूँ, बहुत बढ़िया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम खाद्य जाल के नाम से पुकारते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना
या मरुस्थल, क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। यस सभी फ्रेंड्स सीडीपी क्लास लेना बिल्कुल मत भूलें। सीडीपी क्लास में हमने जीन प्याजे की स्पेशल सेशन, उनकी महत्वपूर्ण किताबें, जो आपके बाल विकास में महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं, वो जो आपके विकार हैं, अवधान है महत्वपूर्ण जो आपके पेपर में आते रहते हैं, ठीक है, डिसलैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इस तरीके के जितने भी आपके अवधान हैं उन सभी को हमने डिसेबिलिटीज़ को करा दिया है। उन सभी का स्पेशल सेशन है 5 से 10-15 मिनट का, तो उसको जरूर देखना बिल्कुल मत भूलें। चलिए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो जहाँ पर हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, एंड हाँ कल से जो हमारी सीरीज मिलेगी आपको वो 30 नंबर मतलब 30 क्वेश्चंस की आपकी होगी, ठीक है। चलिए चैप्टर वाइज होगी, आज का ही चैप्टर कल भी हम डिस्कस करेंगे। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बायोटिक एंड एबायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी चीज़ें जो हमको घेरती हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर समझ के लगाइएगा, अदरवाइज ऑप्शन में आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल मुझे पता है कि आप डी को बिल्कुल कट कर देंगे, बी को बिल्कुल कट कर देंगे, लेकिन जहाँ पर बात आएगी ए और सी की तो मोस्टली सभी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को ही चूज़ करेंगे, जो कि है आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत, ठीक है। जहाँ पर इस क्वेश्चन की बात आएगी, अगर एबायोटिक और बायोटिक दिया हुआ है तो आपका सबसे उत्तम, सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपका ए होगा रदर देन आपके सी के, ठीक है। सी भी आपका सही ही है एक हद तक देखा जाए तो, लेकिन ए से अच्छा नहीं है, क्योंकि ए बायोटिक एंड बायोटिक में आपके जैविक और अजैविक घटक दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। और जबकि चीज़ें जो हमको घेरती हैं तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं भी घेरती हैं, तो क्या वो हमारे पर्यावरण में शामिल नहीं होती हैं? तो ये काफ़ी हद तक थोड़ा सा आपका सस्पेंसियल बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर अगर हम बात करेंगे ए ऑप्शन की, हाँ अगर ए ऑप्शन अगर आपका ना होता उसकी सिचुएशन में आप सी ऑप्शन चूज़ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपका बायोटिक, एबायोटिक या जैविक, अजैविक, इस तरीके का अगर आपका ऑप्शन आपको मिल जाता है तो बेस्ट ऑप्शन होगा आप सभी के यहाँ पे चूज़ के लिए, ठीक है। एनी डाउट किसी को तो बता सकते हैं, एनी प्रॉब्लम किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सेटिस्फाइड हो ना, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखा जाएगा ना, ठीक है, देखिएगा ऑप्शन को मैं क्लियर कट लिख दूँ। देखिए यहाँ पे ए बायोटिक मतलब यहाँ पे किससे बात की जा रही है? जैविक, ठीक है, जैविक व अजैविक, ठीक है, जैविक और अजैविक घटक से बात की गई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये चीज़ आपकी यहाँ पे कही जा रही है, ठीक। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेल डन। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पीडीएफ आप सभी को विद आंसर मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो सभी फ्रेंड्स टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियोस का टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। सो आज के सेशन के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन। एंड हाँ डियर फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एंड हाँ डियर फ्रेंड, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करके कमेंट जरूर दीजिएगा आज के क्वेश्चन आपको कैसा लगे। बाकी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके खाद्य श्रृंखला से हैं, खाद्य श्रेणी से हैं, जो आपकी खेती वगैरह जो है, पशुपालन, आवास, इन सभी के टॉपिक हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ बाल विकास की क्लासेस मैंने लगभग 15 मॉडल पेपर आप सभी के साथ डिस्कस कर लिए हैं। पर मॉडल पेपर 30 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पॉइंट भी डिस्कस किया है। 10 से 15 मिनट में मैंने कवर करने की कोशिश की है शॉर्ट वीडियोज़ में, तो उन सभी को जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में टॉप 30 क्वेश्चन के साथ में अगले। तो आप सभी तैयार करके आइएगा, तो होपफुली आपको टेस्ट देने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय। Have a nice night to all of you.